हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले कुछ यूनिक तथ्यों के बारे में। आप जो है मशीन देख रहे हैं उसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप बीपी पेशेंट है तो वो डॉक्टर क्या करता है, आपका बीपी टेस्ट चेक करेगा। उसके बाद क्या करता है, आपका डायबिटिक भी चेक करेगा। साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेट चेक करने का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेक करता है। आपसे पूछता है कि भाई आप कितने बजे खाते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं बेसिक जो डॉक्टर आपसे पूछता है। लेकिन पहले क्या करेगा, आपका बीपी चेक करेगा, डायबिटीज़ चेक करेगा और उनके बाद डॉक्टर करते हैं आपका वेट चेक करेंगे कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट है कि नहीं। उसी टेक्नोलॉजी में एक और टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, वो है क्रिबाडो की हैंड हेल्ड स्क्रीनिंग मशीन। हैंड हेल्ड स्क्रीनिंग मशीन क्या है, ये सिम्टम के थ्रू, जो भी आपका सिम्टम रहता है ना, सिम्टम के थ्रू आपका डिसीज़ बताता है। जब आप जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी करता है, सोनोग्राफी करता है, एमआरआई करता है या एक्सरे करता है, इससे जो मशीनें होती हैं ना आपके बॉडी के अंदर जाती हैं और सारी चीज़ें डिटेल में निकाल के आपको बताती हैं कि भाई एक्चुअल में आपकी डिसीज़ क्या है। आपसे पूछती नहीं है, वो एक्चुअल में आपके अंदर जाके डायग्नोसिस करती हैं और बताती हैं भाई ये रोग है आपके अंदर, ये डिसीज़ है। लेकिन एक ऐसी मशीन है जो आपसे पूछेगी क्वेश्चन, मतलब पूछेगी, मतलब जो स्क्रीनिंग करेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी डिसीज़ है। यही मशीन है। देखिए मैं आपको शो करता हूँ, ये है क्रिबाडो की। जैसे मैंने बोला स्क्रीनिंग मशीन इन द सेंस क्या होता है, आपके सिम्टम के थ्रू ये बताएगी कि कौन सा डिसीज़ है। हम लोग एक काम करते हैं, इस मशीन के थ्रू हम जीआरडी टेस्ट करते हैं। जीआरडी मतलब गैस्ट्रोएसोफेगल डिसीज ऑर्डर, जो रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है, कच्ची डकार आना, रिफ्लेक्स आना, इसको एक्चुअली में बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। चलिए मैं एक स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे काम करती है और डॉक्टर का काम जो है ना वो आसान करती है। क्योंकि आप जब जाते हैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। बहुत सारे तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। आप आर्थो देख लीजिए, आप कार्डियो देख लीजिए, आप चेस्ट फिजिशियन देख लीजिए, स्पेशली हम बात करें यूरो इंडो, इतने बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। क्योंकि नंबर्स ऑफ डॉक्टर जो है अपने देश में कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनका काम थोड़ा आसान करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है ग्रो कर रही है। आप देखेंगे अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि रोबोटिक जो होता है उसके थ्रू भी ऑपरेशन होता है, जिससे क्या होता है ना, जो डॉक्टर लोगों के ऊपर बर्डन होता है। आप समझिए डॉक्टर लोग बहुत बिजी होते हैं, जितना अपने को लगता है कि यार नहीं ये तो काम बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्लिनिक में जाइए या कहीं किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाइए तो आपको पता चलता है कि यार कितना ज़्यादा बर्डन है। आप, मैं मुंबई की अगर बात करूँ, आप साइन हॉस्पिटल में जाइए, आप जे नायर केएम में जाइए तो आपको पता चलता है कितना भीड़ लगी रही थी, लंबी लंबी लाइन लगी रही थी। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं रहता, मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर उतने नहीं है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर की कमी की वजह से इलाज नहीं होता है, लेकिन जिस क्वालिटी के थ्रू होना चाहिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है। क्योंकि आप पेशेंट इतना रहता है, 100 पेशेंट बैठे हैं, आपको 2 घंटे में देखना है। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों या प्राइवेट क्लिनिक की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे के लिए ये मशीन बहुत यूज़फुल है। कैसे है देखिए, क्योंकि जब आप एज अ पेशेंट जाएंगे किसी डॉक्टर की क्लिनिक में, आप बैठे रहेंगे ना तो आप बोर हो जाते हैं नॉर्मली। तो क्या करती हैं आप, अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर आप हाँ बीपी या हार्ट डॉक्टर के पास गए तो वो डायबिटिक चेक करेंगे, आपकी ईसीजी बहुत बार करते हैं या बीपी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर को लगता है भाई कुछ हो रहा है और उनका जो बोरियत वाला टाइम रहता है वो बोर नहीं होती। चलिए अभी हम देखते हैं ये मशीन के बारे में, हम पूरी डिटेल से समझिए। जैसे मैंने बोला जीआरडी का टेस्ट कैसे होता है। देखिए मैंने ये मशीन ओपन करा और बहुत ही ये है, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप परचेज़ करो, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं है। मैं जस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि डॉक्टर का काम आसान करने के लिए ये सारी चीज़ें बनी है ना। नहीं तो आप देखेंगे पहले जब भी कोई ऑपरेशन होता था कितना क्रिटिकल होता था, बहुत सारे लोग डरते थे कि ऑपरेशन कराएं ना कराएं, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब देखिए अभी लोग, आप जब भी जाते हैं स्टोन का या पथरी का जिसको बोलते हैं करने के लिए, अभी कितना सूक्ष्मदर्शी या जो भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जीआरडी का एक देखिए, यहाँ पे आपको, आई होप यू कैन सी इट, यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने स्टार्ट किया और देखिए मैंने डॉक्टर प्रवीण नायर करके डॉक्टर का मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या पूछता है, पेशेंट का नाम पूछे। मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे पेशेंट का नाम पूछेगा और पेशेंट के नाम के बाद मैंने डाल दिया, मान लीजिए आतिश, एज मैंने डाल दिया 25, ओके, मेल डाला। ये मैंने सारा आपको, आई होप यू कैन सी इट, आप देख पा रहे होंगे। अगर नहीं है तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी डालूंगा इसके साथ। मैंने यहाँ पे इसको सेव करा है ना।
इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हाउ मेनी टाइम्स डज द ऑकर पर वीक। आपको ये जो प्रॉब्लम है हफ्ते में कितनी बार होती है, क्या प्रॉब्लम है हार्ट बर्न का। बर्निंग फीलिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, यानी हार्ट बर्न का प्रॉब्लम क्या होता है सपोज आपको हफ्ते में, लेकिन यहाँ पे आपको जेन्युइन फीडबैक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रैंडम दे दिए तो फिर प्रॉब्लम आएगा, तब सिम्टम कुछ अब अलग बताएंगे और सिम्टम के हिसाब से ही है, अकॉर्डिंगली सिम्टम ये डिसीज़ बताती है। तो मैंने यहाँ पे डाला एक दिन का, सपोज मेरे को हफ्ते में एक दिन क्या है GERD हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है। सेकेंड क्वेश्चन आता है स्टमक कंटेंट मूविंग अप द थ्रोट, यानी रिगर्गिटेशन, यानी जो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है वो आपको हफ्ते में कितने दिन प्रॉब्लम होती है, ये सारा मशीन में आपको डाला हुआ है। फिर मैंने डाल दिया 2 to 3 अ वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन इन द मिडल अपर स्टमक, पेन होता है आपको अपर साइड में, तो डाल दिया नहीं, कोई बात नहीं होता है, मेरे को पेन का प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौसिया कितने वोमिटिंग टाइप का कैसा आप फीलिंग करते हैं, ये हफ्ते में कितनी बार आपको होता है, तो मैंने डाल दिया एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो डॉक्टर पूछते थे नॉर्मली आपसे, वो आपको इसमें फिट करके डाल दिया गया। हाउ मेनी टाइम्स डज द ऑकर पर वीक, ट्रबल गेटिंग अ गुड नाइट, आप जब सोते हैं तब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है हार्ट बर्न और रिगर्गिटेशन की वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ठीक है, वन डे मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने वीडियो इसके साथ अटैच कर दूंगा तो आपको समझने में इजी रहेगा कि मशीन एक्चुअल में कैसे काम करती है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या, नीड द ओवर द काउंटर मेडिसिन फॉर हार्ट बर्न, आप खुद से मेडिसिन लेते हैं जो डॉक्टर लिखा रहता है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे अल्जेल हो गया, अल्जीराप्ट हो गया, म्यूकेन, ये सारी मेडिसिन आप लेते हैं क्या, एंटासिड स्पेशली, तो आपने लिख दिया वन डे, कभी कभार ले लेता हूँ। ओके, फिनिश किया। देखिए यहाँ पे मेरा स्कोर जो है 79%। ओके, यानी मेरे को GERD का सिम्टम है। फिर मेरे को क्या करना है, जो डॉक्टर के आप क्लिपिंग में रहेंगे, आई होप ये दिख पा रहे होंगे, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, मेरे को नहीं लग रहा है कि दिख पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे प्रिंट जो निकाला हूँ वो आपको मैं दिखा। देखिए यहाँ पे आपका देखिए ये प्रिंट आ गया, देख रहे हैं, ये एक्चुअली में प्रिंट आ गया, और जो स्कोर था वो 10 है, यानी GERD का प्रॉब्लम है। ये कैसे निकला, एक्चुअल में ये ऐसे निकला कि जो मैंने सिम्टम बताया उसी के हिसाब से इसने डायग्नोस किया और उसने सिम्टम के हिसाब से बीमारी का पता लगा दी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पर्ची है, यहाँ पे आई होप ये आपको दिख जाए, राइट, ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिखा है, डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, एज, GERD की प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करेगा डॉक्टर, सपोज ये काम उसके असिस्टेंट ने कर दिया, अभी क्या करेगा, फट से डॉक्टर साहब क्या करेंगे, जाएंगे और बोलेंगे ठीक है भाई ये अल्जेल ले लो, आप ये रिकू ले लो, या रिविप्राजोल ले लो, पेंटाप्रोजोल ले लो, जो भी आपको लेना वो ले लो, और आपको एक हफ्ते के लिए दवा देंगे। फिर बाकी जो मतलब एक जो उनका प्रॉब्लम था GERD का स्पेशली, वो तो सॉल्व हो गया फट से, मतलब उन्होंने पर्ची देखा, उनको समझ में आ गया, क्योंकि असिस्टेंट जो रहेगी वो तो हाईली ट्रेंड रहेगी। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है भूल जाते हैं, बहुत बार होता है, क्योंकि डॉक्टर आपके सामने आएंगे ना तो आप रैंडम भूल ही जाते हैं कुछ न कुछ क्वेश्चन, यार सोचा था ये पूछने के लिए, ये पूछ नहीं पाया। तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, आप पूरा डिस्कशन करते हैं, असिस्टेंट रहेंगी या रिसेप्शनिस्ट वहाँ बैठी रहेगी जो भी, तो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेगी, पूछेगी क्वेश्चन पोलाइटली। ये हिंदी में भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल हिंदी में भी दूंगा, जैसे मैं आपको हिंदी में करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो परफेक्ट हो जाए। चलिए मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। और मैं इस बार जो दूसरा टेस्ट करने वाला हूँ FSG, यानी ये भी है गैस्ट्रोएसोफेगल का ही रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉक्टर का नाम डाला, रीसेट करता हूँ। समझ रहे, ये टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत यूज़फुल है, स्पेशली किसके लिए, ये खुद आपको डॉक्टर बनने के लिए नहीं है, ये डॉक्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है अपने देश में ना, तो वहाँ पे ये जो फास्ट चीज़ें होंगी ना बहुत तेज़ी से काम होगा, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में हो। मैंने एक वीडियो इसके साथ अटैच कर दिया। अभी क्या इससे क्या डॉक्टरों की वैल्यू कम हो जाएगी क्या, ऐसे लेके आप खुद डॉक्टर बन सकते नहीं, ये आपकी गलतफहमी, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये मशीन तो बस ऐसे ही है। बहुत बार क्या होगा, अगर आपने सिम्टम के हिसाब से नहीं बताया है ना, जो आपके अंदर सिम्टम है उसको नहीं बताया, तो वो वैसे ही बता देगी कि भाई ये ECG अलग चीज़ है, सोनोग्राफी अलग चीज़ है, MRI अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये एक टेम्पोररी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि ये यूज़ होगा, सपोज आप बैठे हैं डॉक्टर के क्लिनिक में, फटाक से आपका
ट्रीटमेंट करना है, आपको जो भी सिम्टम आपने बताया, इसने रिजल्ट बताया, रिजल्ट में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, रिजल्ट आई, आप पर्ची डॉक्टर साहब देखे और उन्होंने अकॉर्डिंगली मेडिसिन लिख दी, जो भी उनको लिखना होगा। ये जो मेडिसिन, ये जो मशीन है ना, जो स्क्रीनिंग मशीन, वो एक्चुअली में काम करेगी किसके लिए? एक्चुअली में काम करेगी आपके डॉक्टर का हेल्प करने के लिए, उनका जो बर्डन इतना रहता है उसको कम करने के लिए करेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, और आपको क्या लगता है कि इस मशीन के थ्रू डॉक्टर का काम हल्का होने वाला है? जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी, जो टाइम की क्वांटिटी डॉक्टर आपको कम दे पा रहे थे, इसमें मशीन के आने से क्या ज़्यादा दे पाएंगे? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पूछनी नहीं रहेगी, सिर्फ सिम्टम देखा। और लेकिन ये स्पेशली 8-10 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जैसे आपको खांसी कितने दिनों से आ रही है, डॉक्टर क्या पूछता है? आपको सर्दी कितने दिनों से आ रही है, यही पूछते हैं ना। कितना सेल्फ मेडिसिन लिया आपने कि नहीं लिया, यही सारे बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे एक दूसरा मैं करता हूँ, रीसेट करता हूँ। ओके, 5010। ओके, डॉक्टर राजन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेशेंट